सवाल ये नहीं कि कोई अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कैसे गिरती है, सवाल ये होता है कब। अमेरिकन राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने बैंकरप्सी के बारे में लिखा था, पहले आहिस्ता फिर अचानक। आज ये जुमला ईरान पर फिट होता नजर आता है। ईरान के अंदर प्रोटेस्टर्स और बाहर मुल्क रहने वाले उनके सपोर्टर्स ये उम्मीद कर रहे थे कि तेहरान की इस्लामिक गवर्नमेंट अब उस अचानक वाले फेज में आ चुकी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कह रही है। अगर सिस्टम गिर भी रहा है तो अभी वो आहिस्ता गिर रहा है। पिछले 2 हफ्तों की बदअमनी ईरान के क्राइसिस को और गहरा कर रही है। ये पहली दफा नहीं हुआ कि ईरानियन आवाम सड़कों पर निकली हो। गुस्सा पहले भी था, मायूसी पहले भी थी, लेकिन इस बार एक फर्क है। ये प्रोटेस्ट उन सब मिलिट्री सेटबैक्स के बाद हो रहे हैं जो ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हाथों उठाए। यानी सिस्टम पहले ही प्रेशर में था और अब अंदर से भी चैलेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी आम ईरानियन से पूछे कि असल में मसला क्या है, तो जवाब मिसाइल्स या जियोपॉलिटिक्स नहीं होता, जवाब होता है घर का खर्चा। आम ईरानियन अपने बच्चों का पेट कैसे भरे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस कहानी का सबसे बड़ा लफ्ज है सैंक्शंस। ईरान की इकोनॉमी को पहला झटका उस वक्त लगा जब ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने सितंबर में वो पाबंदियां दोबारा लगा दी जो 2015 की न्यूक्लियर डील के बाद हटा दी गई। वो न्यूक्लियर डील अब खत्म हो चुकी है और उसके साथ इकोनॉमी का बफर भी। 2025 में खाने पीने की चीजें 70% से ज्यादा महंगी हो गई। दिसंबर में ईरानियन रियाल अपनी हिस्ट्री की सबसे निचली सतह पर चला गया। सोचिए, आपका पैसा हर दिन कम कीमत का होता जाए और आपसे कहा जाए सब्र करो, यहाँ से गुस्सा जन्म लेता है। इस सब के बावजूद एक बात क्लियर है, ईरान की गवर्नमेंट अभी गिरने वाली नहीं। प्रेशर बहुत है लेकिन क्लैप्स के साइंस अभी नहीं। सबसे अहम वजह, सिक्योरिटी फोर्सेस अभी तक गवर्नमेंट के साथ हैं। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान के रूलर्स ने सिर्फ आइडियोलॉजी पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया। जबर का सिस्टम, कंट्रोल का सिस्टम, सर्वेलेंस का सिस्टम। आप इस सिस्टम को जो मर्जी कहें, इस सिस्टम पर वक्त भी लगा और पैसा भी। ये सिस्टम सिर्फ प्रोटेस्ट को हैंडल नहीं करता, ये प्रोटेस्ट को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए ईरान में अक्सर ये होता है, लोग निकलते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, सिस्टम टाइट भी होता है, फिर थोड़ी देर बाद खामोशी और फिर कहीं और दोबारा आग लग जाती है। ये साइकिल नया नहीं। आज का ईरान एक अजीब फेज में फंसा हुआ है। एक तरफ महंगाई है, सैंक्शंस हैं, करेंसी कोलैप्स है, दूसरी तरफ स्टेट का ग्रिप अभी भी स्ट्रांग है। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि ईरान कल या परसों अचानक गिर जाएगा, वो शायद जल्दी कर रहे हैं। हिस्ट्री ये बताती है कि अथॉरिटेरियन सिस्टम्स अक्सर एक दिन में नहीं गिरते, वो थके हुए लोगों पर और डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशंस पर लंबे अरसे तक खड़े रहते हैं। और कभी कभी जब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता, अचानक होता है। ईरान अभी उस अचानक वाले मकाम पर नहीं पहुंचा, लेकिन ये भी सच है कि जो चीज आहिस्ता आहिस्ता टूट रही हो वो हमेशा टूटती रहती है। बस सवाल ये है, ईरान में आहिस्ता कितनी देर तक चलेगा।